लूफा जो कि एक मामले से डीमन बच्ची है, उसके मॉम डैड को इंसानों ने बेरहमी से मार दिया इस रीजन से कि वो दोनों एक डीमन थे। और तो उससे लूफास ने फैसला कर लिया कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि कोई भी उसे रोक ना पाए और वो पूरी दुनिया पर राज करेगी। फिर 7 साल बाद लूफास एक बहुत ही ताकतवर डीमन लॉर्ड बन चुकी थी और इसे रोकने के लिए 7 जाबाज दूसरी दुनिया से हीरो आए थे और उनमें से हर एक के पास एक राज्य को तबाह करने जितनी शक्ति है। लेकिन फिर भी वो सातों लूफास के सामने बुरी तरह से पिट रहे थे। लेकिन जैसे तैसे वो सातों किसी तरह लूफास को सील करने में कामयाब हो जाते और लूफास सील होने से पहले उन सातों को कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम सातों डीमन किंग को भी हरा सकते हो। ये कहते लूफास पूरी तरह से सील हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस एक गेम है और इस गेम का ना एक्स गेट है। वही जो बंदा इस गेम को खेल रहा था वो देखता है कि गेम की तरह से उसे एक रिक्वेस्ट आता है और उसे लगता है कि शायद एक गेम का कोई नया अपडेट होगा, तो वो इस गेम के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो गेम के सबसे ताकतवर कैरेक्टर लूफास में बदल चुकी थी। उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे तो वो उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। लेकिन लूफास का कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक होने के कारण उसकी डराने वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती और उसके ऑरा को देख के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर लूफास अपनी डराने वाली स्किल को काबू करके उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। लेकिन लूफास का खतरनाक चेहरा देखे वो एल्बो बेहोश हो जाता है। इसके बाद माहौल शांत होते ही राजा लूफास को कहता है कि आपके सील होते डीमन किंग का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, इसलिए हम सबरिंग मैजिक से एक हीरो को यहाँ पर समन कर रहे थे, लेकिन हीरो की वजह आप यहाँ पर समन हो गई। ये बात सुनकर लूफास उनको कहता है कि उसे सील हुए कितना समय गुजर चुका है। तो राजा कहता है कि 200 साल। जिसे सुनकर लूफास हैरान हो जाता है कि उसे सील हुए 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक 7 हीरो डीमन किंग को हरा नहीं पाए। फिर लूफास उनको यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब भूलने को कहता है और अपने पंख फैला के उड़ के उस जगह से बाहर आ जाते हैं और अपने कैसल की तरफ जाने लगते हैं। फिर कैसल के अंदर घुसते वो कहने लगते हैं कि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि लूफास के कैसल को वो असलियत में भी देख पाएगा। इसके बाद लूफास अपने थ्रोन को देख के कहने लगते हैं कि 200 साल गुजर चुके हैं और अब इस थ्रोन पर कितनी ज्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है। जिसके बाद लूफास उस थ्रोन पर बैठ के सुस्ताने लगती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और लूफास सोचने लगती है कि ये आखिरकार कौन है। जिसके बाद वो लड़के अपना परिचय देने लगते हैं कि मैं आपकी प्यारी सेवक टीना हूँ और अब मुझे भूल गए। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। फिर लूफास को याद आता है कि जब उसने लूफास का कैसल डिजाइन किया था तब उसने लूफास की सेवा करने के लिए एक कंप्यूटर कैरेक्टर को लूफास के पास रखा था और वो कंप्यूटर कैरेक्टर यही लड़की टीना है। तो लूफास टीना से उसे भूल जाने के लिए माफी मांगती है और कहते हैं कि उसके जाने के बाद इस दुनिया पर क्या क्या हुआ वो तुम मुझे बता सकती हो। तो टीना कहती है आपके सील होने के बाद जो 7 हीरो आपको हराए थे वो 7 महानायक के नाम से फेमस हो गए और उनमें से हर एक ने अपना अपना राज्य बसा लिया और 3 तो बूढ़े होके मर गए और बाकी 4 जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं वो अभी तक है यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं और 7 डीमन किंग को हरा नहीं पाए, बल्कि डीमन किंग के हाथों बुरी तरह से पीट के चले आए और तो और आपके पाले हुए 12 आसमानी राक्षसों में से एक को भी नहीं हरा पाए। अब हमें बताया जाता है कि 12 ताकतवर आसमानी राक्षस और राक्षस है जिनको लूफास ने पकड़ के अपना फालतू बना लिया था और उसी ने उन 12 राक्षसों को 12 आसमानी राक्षस का टाइटल दिया था। फिर लूफास टीना को कहते हैं कि वो 12 राक्षस अभी किधर है। तो टीना कहते हैं उनमें से 6 का मुझे पता है लेकिन बाकी 6 का नहीं पता और बाकी दोनों डीमन किंग के साथ जुड़ के आपको सील करने के लिए इंसानों से बदला ले रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैंने उन दोनों को तो कभी नहीं सिखाया कि मेरे कैद होने का बदला इंसानों से लो, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे कैद होने की वजह से उन दोनों ने डीमन किंग से हाथ मिला लिया इंसानों से बदला लेने के लिए। तो अब उन दोनों को सजा तो देना ही पड़ेगा। तो टीना अब हमारा नया मकसद 12 आसमानी राक्षसों को फिर से एक करना है। जिसके बाद टीना लूफास को एक राज्य दिखाते हुए कहता है कि इस राज्य में 12 आसमानी राक्षसों में से एक आरियस हर पर हमला करता ही रहता है क्योंकि ये राज्य 7 महान हीरोज में से एक मैग्रेस का है। लेकिन दुख की बात है कि आरियस अभी तक मैग्रेस को हराने में कामयाब नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर हमें आरियस मिल जाएगा। ये बात सुनते लूफास उस राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो टीना लूफास को कहते है कि आप वहाँ पर जा सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें आपका हुलिया चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जाते ही आपका चेहरा और आपके काले पंख देख के सभी समझ जाएंगे कि आप लूफास है। जिसके बाद लूफास और टीना एक के राज्य में चली जाती है और टीना ने लूफास के पंख और चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया था और सभी लोग लूफास को अजीब ढंग से देख रहे थे। इसके बाद लूफास और टीना पैसे कमाने के लिए एडवेंचर गिल्ड में चले आते और वहाँ पर भी सभी लोग लूफास को घूर घूर के देख रहे थे। फिर टीना एक कागज को देख के कहते कि हमें हाई और को हराने के बदले में 1500 स्टेला कॉइन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी डील है। जिसके बाद लूफास और टीना उस गाँव में चले जाते हैं जहाँ पर ऑर्क्स ने अपनी तबाही मचा के रखी है और वहाँ का अधिकारी उनसे मदद मांगती है। तो टीना उनसे कहते हैं कि आप फिक्र मत करिए, हमारे साथ एक जाबाज योद्धा है और ये आपको उन ऑर्क्स के आतंक से जरूर बचाएंगे। फिर लूफास और टीना ऑर्क्स की गुफा के पास चले जाते और लूफास
लूफास अपना स्टेटस चेक करके देखते हैं कि 200 साल कैद रहने के बाद उसका लेवल और स्टैक कम तो नहीं हो गया, लेकिन उसका लेवल और स्टैक अभी भी हाई रैंक पर था। फिर लूफास अपने पंख फैला के अर्थ मैजिक से कई सारे मिट्टी के तलवार बना लेते हैं और उन ऑक्स के ऊपर उन तलवार से हमला कर देते हैं, जिससे उन ऑक्स की हरी चटनी बाहर निकल आती है और लूफास सोचने लगती है कि वो तो एकदम से लूफास के कैरेक्टर में घुस चुकी है। फिर इतने शोर शराबे के कारण कई सारे ऑर्क बाहर निकल के लूफास को घेर लेते हैं। उसी समय ऑर्क लॉर्ड भी बाहर आके जोर से चीखने लग जाता है। वही लूफास के सामने जैसे समय एकदम से थम चुका है और सभी लोग उसे बहुत ही धीमे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लूफास एक पल में उन सभी ऑर्क्स का सर उड़ा देते हैं और ये देख के ऑर्क लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके लूफास के ऊपर लात घूंसे मारने लग जाता है, जिससे पूरी जमीन टूट जाती है, लेकिन लूफास के इससे बाल भी बाका नहीं होता। उसके बाद लूफास ऑर्क लॉर्ड के चारों तरफ आग लगा देते हैं और ये देख के ऑर्क लॉर्ड को अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ऑर्क लॉर्ड लूफास से लेने की कोशिश करती है और लूफास एक पल में ऑर्क लॉर्ड के चेहरे के पास चला आता है और लूफास धीरे से ऑर्क लॉर्ड को पंच करता है, जिससे ऑर्क लॉर्ड का भी खेल खत्म हो जाता है। वही टीना ये सब देख के उसका मुंह खुला कर खुला ही रह जाता है, जिसके बाद लूफास देखते हैं कि उन ऑर्क्स ने गांव के कई सारे औरतों को किडनैप करके रखा था, लेकिन लूफास ने उन सभी को बचा लिया है। अब इसके बाद लूफास अर्थ मैजिक से ऑर्क के पूरे घर को ही तबाह कर देता है, जिससे कोई भी ऑर्क अगर लूफास के हाथों बच गया हो तो वो खत्म हो जाएगा। फिर टीना लूफास को कहती है कि अभी आपने जो कुछ भी किया वो ठीक हुआ, क्योंकि आपका मैजिक देख के ये औरतें सदमे में चले गया है, लेकिन मेरे पास एक कमाल का स्किल है जिससे मैं किसी के भी यादें मिटा के उनके अंदर झूठी यादें डाल सकता हूँ, तो आप चाहे तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो लूफास कहते हैं कि फिलहाल के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा, लेकिन पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इन सुअर के लाशों का हम क्या करें। तो टीना उनके मांसों को काट के देखता है, जो कि उनके मांस अभी भी ताजे है, और टीना लूफास को कहते हैं कि इन ऑर्क के मीट भी ताजे है, तो हम इनके मीट को खा सकते हैं। जिसके बाद टीना अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से उन ऑर्क को अपने कैसल में टेलीपोर्ट कर देती है और ये देख के लूफास हैरान होकर कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने सारे मैजिक जानते हो। क्या महारानी लूफास, आपको सिर हुए तो बस 200 साल हुए हैं और आप तो मुझे पूरी तरह से भूल चुके हैं। जिसके बाद लूफास अर्थ मैजिक से एक स्टोन गोलम बना के उन सभी औरतों को उठा के वापस गाँव जाने लगती है और कहने लगती है कि इन कमजोर औरत को हराने के लिए आखिरकार इतना पैसे क्यों दे रहे और ये काम अभी तक कोई क्यों नहीं कर पाया। तो टीना कहते हैं कि पहले की बात अलग है, लेकिन अब की बात अलग है। जैसे आपके जमाने में सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कि 100 लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आपको जिस राज्य ने आजाद किया है वो राज्य वॉरियर का राज्य कहा जाता है, लेकिन उस राज्य में सबसे ताकतवर वॉरियर का लेवल कितना है आप जानते हैं? 104। ये बात सुनकर लूफास हैरान हो जाते हैं कि इतना कम लेवल, और गेम में तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे जिनका लेवल 1000 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन फिर भी वो लूफास को हरा नहीं पाया। लेकिन अब इतना ज्यादा परिस्थिति बिगड़ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी गाँव में पहुंच जाते हैं और गाँव का अधिकारी टीना को 15 शेला को देते हुए शुक्रिया अदा करते हैं और लूफास उनको कहता है कि ये स्टोन गुलाब आप रख लीजिए, अगर मॉन्स्टर दोबारा आपके गांव में हमला करते हैं तो ये स्टोन गुलाब आपकी रक्षा करेगी। जिसके बाद गांव का अधिकारी लूफास का नाम पूछते हैं, तो लूफास अपना नाम कहने वाली थी, तभी टीना कहते हैं कि इनका नाम सुबालू है, जिसे सुनकर लूफास बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें अगर मेरा नकली नाम रखना ही था तो इतना बेकार नाम तुम्हें सूझा। फिर वो दोनों वहां से जाने लग जाते हैं और सभी गाँव वाले लूफास को बाय कह के दोबारा आने को कहते हैं। जिसके बाद लूफास एक घोड़ा गाड़ी के अंदर चढ़ के मैग्रेस के राज्य में जाने लग जाती है और लूफास सोचते हैं कि 7 महान हीरो जिसने लूफास जैसे महायोद्धा को हराया है, क्या वो भी लूफास जैसे जापान से आए हुए प्लेयर्स होंगे? इसका जवाब तो सिर्फ मैग्रेस के पास ही होगा। इसके बाद वो दोनों मैग्रेस के राज्य में पहुंच जाते हैं और अंदर जाने के लिए मैग्रेस के राज्य का आधार कार्ड मांग रहे थे, तो टीना नकली कागजात दिखा के अंदर चले आते हैं और अंदर आते ही लूफास सबसे पहले लाइब्रेरी जाके देखना चाहते थे कि 200 साल बाद इंसानों ने उसके बारे में क्या क्या लिखा था, लेकिन उसे लाइब्रेरी का रास्ता नहीं मालूम था। तो वो गंस नाम के एक वॉरियर के पास लाइब्रेरी का रास्ता पूछने जाती है, जिसका लेवल 86 था और ये लेवल लूफास के लेवल से आधे से आधा भी नहीं है, लेकिन आज के ह्यूमन के हिसाब से ये लेवल बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद गंस लूफास को लाइब्रेरी तक पहुंचा के वहां से चला जाता है। जिसके बाद लूफास लाइब्रेरी में अपने बारे में लिखी हुई किताबें ढूंढने लग जाती है, तभी उसे 3 ऐसी किताबें मिलती है जहाँ पर 7 महान हीरो के बारे में बुरा लिखा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये राज्य तो 7 महान हीरोज में से एक रेगनास का है और इसी के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ किताबें यहाँ पर रखी हुई है। तो लूफास उन किताबों को पढ़ के देखते हैं जहाँ पर लिखा गया था कि 7 महान हीरोज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने लूफास को कैद किया, क्योंकि लूफास के कैद होते डीमन किंग का आतंक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। हालांकि 7 महान हीरोज ने डीमन किंग से मुकाबला करने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग बुरी तरह से हार के चले आए और जैसे लूफास का रास्ता था तो डीमन किंग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लूफास के सामने आके खड़े हो पाए। हालांकि लूफास ने किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं की, लेकिन फिर भी इंसानों ने लूफास
लूफास को नहीं अपनाया और उसे सील कर दिया। जिसके बाद लूफास बाहर आ जाते तभी यहाँ पर एक भूकंप आता और एक भूकंप आरियस की तरफ से जंग का ऐलान था जो लूफास को पता चल जाती है। तो लूफास अर्थ मैजिक से एक पंछी बना लेती है इस कारण से कि आरियस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ के वो कोई गलत कदम ना उठा ले उससे पहले लूफास वहाँ पर पहुंच के आरियस का गुस्सा शांत कर दे। इसके कारण से लूफास वहाँ पर जाने लग जाती है पूरी तेजी से। वही गन्स भी अपने पूरे सेना को लेकर बॉर्डर की तरह चला आता और दूरबीन से देखता है तो बहुत सारे राक्षस उनकी तरह आ रहे थे। तो वो भूकंप सच में आरियस की तरफ से जंग का ऐलान था। बहुत समय पहले लूफास जब किसी से लड़ाई करती थी तो पहले वो अपने दुश्मन को लड़ाई की चेतावनी देती थी तभी वो लड़ाई शुरू करती थी। उसी तरह आरियस ने भी भूकंप से लड़ाई की चेतावनी दी है। जिसके बाद गन्स अपने सेना को लेकर मैदान में उतर जाता और एक एक करके सभी राक्षसों को खत्म करने लग जाता। वही पीछे से जादूगर और तीरंदाज सभी डीमन के ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन मानो जैसे डीमन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और धीरे धीरे डीमन इंसानों के ऊपर हावी हो रहे थे। तभी यहाँ पर एक पानी से बना बीच राजा था जिसका नाम लूविया है और अपने आइस मैजिक से ऊपर सभी मॉन्स्टरों को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये मैग्रेस का एक सबमरीन एनिमल है। वही लूफास लूविया को देख के कहता है कि लूविया वाटर मैजिक का यूज करता है और आरियस फायर मैजिक का यूज करता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि लूविया जीत जाएगा। ऊपर से मैग्रेस भी इसके साथ है। जिसके बाद लूफास मैग्रेस का स्टेटस चेक करता है तो हैरान हो जाता है कि मैग्रेस अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसका जवाब लूफास टीना से पूछती है और टीना कहती है जब मैग्रेस डीमन किंग से हार गया था तब मैग्रेस को डीमन किंग की तरफ से बहुत ही खतरनाक स्टार मिला था जिस कारण मैग्रेस अपने 100% पावर का यूज अब नहीं कर सकते जिसकी वजह से मैग्रेस अब लूविया जैसा और भी पावरफुल बीस्ट को समझ नहीं कर सकता और अगर आरियस लूविया को हरा देता है तो मैग्रेस भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तभी आरियस अपनी एंट्री शानदार तरीके से लेता है और हमें पता चलता है कि आरियस असल में एक बहुत ही बड़ा भेड़ है। फिर हम आरियस के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर आरियस पहले के जितना बड़ा नहीं था बल्कि छोटा और कमजोर और लाचार था क्योंकि सभी इंसान आरियस के पीछे हमेशा पड़े रहते थे क्योंकि आरियस एक रेनबो भेड़ है और रेनबो भेड़ 500 सालों में से एक बार धरती में जन्म लेते हैं और माना जाता है कि रेनबो भेड़ का एक बाल किसी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। इसी कारण से सभी इंसान और मॉन्स्टर आरियस के पीछे पड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर लूफास आ जाते हैं और लूफास आरियस को देख के कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार हो गया, तुम बस भागने के सिवा अपना बचाव नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर आरियस लूफास के ऊपर कूद जाता और ये देख के लूफास कहता है कि तुम सच में कमजोर नहीं हो मेरे दोस्त बल्कि तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। फिलहाल मैं भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ लेकिन एक दिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर होंगी जिससे मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे छोटे दोस्त? जिसके लिए आरियस मान जाता है। फिर लूफास रेनबो भेड़ को एक नाम देता है आरियस। रीजन में आरियस और लूविया एक दूसरे से टकरा जाता है जिसके बाद आरियस अपने फायर बॉल से लूविया के ऊपर हमला करता है लेकिन लूविया इससे बच जाता है। वही सभी को लग रहा था कि आरियस चूक गया है लेकिन आरियस का असली निशाना लूविया नहीं बल्कि मैग्रेस था और वो फायर बॉल मैग्रेस को लगने ही वाला था। तभी लूविया मैग्रेस के सामने आके वो हमला खुद के ऊपर ले लेता है जिसके बाद आरियस आसमान से मैग्रेस के ऊपर हमला करने आता है तो लूविया एक शील्ड बन के मैग्रेस को बचा लेता है लेकिन आरियस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जिस कारण मैग्रेस और लूविया आरियस को रोक नहीं पाते और मैग्रेस की शील्ड धीरे धीरे टूटने वाली थी। तभी लूविया आरियस को अपने अंदर फंसा लेता है जिसकी वजह से आरियस की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। इस सभी को लग रहा था कि लूविया शायद अब जीत जाएगा लेकिन लूविया की भी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। वही लूफास को समझ आ गया था कि आरियस की असली प्लान क्या और लूफास कहता है सच में 200 साल बाद आरियस बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुका है। उसका असली प्लान लूविया को हराना नहीं बल्कि लूविया को कमजोर करके यहाँ से भाग जाना है और लूविया मैग्रेस को छोड़ के आरियस के पीछे जा भी नहीं सकता क्योंकि उनके ध्यान भटकाने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर जो यहाँ पर है। जिसके बाद आरियस अपनी ताकत जुटा के दोबारा लूविया से लेने आएगा और लूविया अपने कमजोर हालत के कारण और आरियस से लड़ भी नहीं पाएगा और वो हारते ही आखिरकार मैग्रेस कितनी देर ठीक पाएगा लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। कहते लूफास टीना को लेके नीचे कूद जाता और टीना को एक बैट की तरह यूज करके आरियस को सिक्सर मार देता है। फिर लूफास मैग्रेस के पास चला जाता और कहता है कि अब हम आरियस को हरा देंगे तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वही मैग्रेस को अंदाजा हो गया था कि इतनी शक्तिशाली औरत बस एक ही थी, वो थी लूफास की ये औरत लूफास होती नहीं। जिसके बाद लूफास आरियस के पास जाने लग जाता और आरियस को अपनी पहचान बताता है लेकिन आरियस कहता है कि महारानी लूफास 200 साल पहले गुजर चुके थे और तुम महारानी लूफास का रूप लेके 12 आसमानी राक्षसों में से एक आरियस यानी मेरे पास आए हो। शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो। ये बात सुनकर लूफास अपने ऑरा का प्रदर्शन करता है लेकिन आरियस मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सामने जो औरत है वो सच में लूफास माफा है। जिसके बाद लूफास अपने ऑरा को बंद करके आरियस को कहता है कि तुम मेरे साथ एक बैटल करो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सामने जो है वो सच में लूफास माफा है। जिसके बाद आरियस अपने पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और लूफास को पूरी ताकत से टक्कर मारता है लेकिन लूफास अपने एक हाथ से आरियस के हमले को रोक लेता है और आरियस को उठा के ऊपर फेंक देता है।
उसके बाद लूफास पूरी तेजी से आरियस के ऊपर जाके आरियस को एक और मुक्का मारता है, जिसके कारण आरियस पूरी तेजी से नीचे गिरने लग जाता है और उसके जमीन से टकराने से पहले लूफास आरियस के सामने आके उसे एक और मुक्का मारता है, जिसके कारण आरियस फिर से ऊपर जाने लग जाता है। वही ऐसे देख के सभी लोग हैरान थे और आरियस के तो हालत ही खराब हो चुकी थी। जिसके बाद लूफास आरियस के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और आरियस के जमीन पर टकराते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और थोड़ी देर बाद धूल आते ही आरियस इंसान के भेष में लूफास से गले लगा के रो रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर देना कि महारानी लूफास, मैं आपको पहचान नहीं पाई। इसके बाद लूफास आरियस को कहता है कि हम 12 आसमानी राक्षसों को फिर से एक कर रहे थे, तुम हमारा पहला आसमानी राक्षस हो, तो बताओ तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। जिसके जवाब में आरियस कहता है कि 200 साल मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया और अगर अब मुझे आपके साथ दोबारा रहने का मौका मिल रहा है तो इस मौके को मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। जिसके बाद टीना टेलीपोर्टेशन मैजिक से ऊपर आ जाती है और टीना को देख के आरियस कहता है कि तुम आखिर कौन हो, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। और बस सुनकर टीना गुस्सा के कहने लगती है कि तुम जिससे महारानी लूफास से नहीं मिले हो तब से मैं महारानी लूफास के साथ रह रही हूँ और तुम मुझे ही नहीं जानते हो। ये बात सुनकर आरियस को याद आता है कि टीना महारानी लूफास के बगल में हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि टीना एक इंसान है, क्योंकि उसे इतने समय से लग रहा था कि टीना साथ कोई पत्थर की मूर्ति होगी, क्योंकि टीना अपनी जगह से कभी भी हिलता ही नहीं था। और ये बात सुनकर टीना को एक और बड़ा झटका लगता है। उसके बाद लूफास आरियस से पूछता है कि आखिरकार 12 आसमानी राक्षसों में से बस तुम ही क्यों इंसानों से बदला लेना चाहते हो। तो आरियस कहता है उस समय अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद अभी मैं यहाँ पर जिंदा होता है नहीं, और तो और आपने पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने का कितना सुंदर सपना देखा था, लेकिन उन कमीनों इंसानों ने आपके पूरे किए करार पर पानी फेर दिया और आपको सील कर दिया, तो मैं उन इंसानों को कैसे माफ कर सकता था। ये बात सुनकर लूफास इमोशनल हो जाते और कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हुई, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना और इंसानों से बदला लेके तुम्हें बस अपनी गुस्से की आंखों शांति मिलेगी, लेकिन इससे मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा। इसके बाद लूफास आरियस का स्टेटस चेक करता है तो आरियस का लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था और लूफास मन में कहता है कि आरियस ने 200 साल शायद बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की है। जिसके बाद लूफास आरियस को कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे ही इंसानों से बदला लेने के बारे में नहीं सोच सकते हो, शायद तुम्हारे गुस्से की आग पर पीछे से कोई पेट्रोल डाल रहा है, तो बताओ वो कौन है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम डीमन किंग के टॉप आर्मीज के सोल्जर को देखते हैं, वही उनका कमांडर जिसका नाम मारूसी है, उसी ने आरियस को भड़काया ताकि वो आरियस की मदद से मैग्रेस को हरा के स्पेल पर कब्जा कर सके। यहाँ पर लूफास और आरियस आके डीमन किंग के आर्मीज का एक ही बार में सफाई कर देता है और मारूसी ये सब देख आरियस को कहता है कि आरियस तुम द स्पेल को बर्बाद करके अपने रानी का बदला लेने के लिए गए थे, तो तुमने मेरे आर्मीज को क्यों खत्म कर दिया, क्या तुम अब मुझसे लड़ना चाहते हो। मारूसी अब मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है, मैंने अपने बदले की आग में तुम पर भरोसा कर लिया था, जो मुझे कभी भी करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अभी भी इंसानों को माफ नहीं किया, और अगर मैंने इंसानों से बदला ले भी लिया तो महारानी लूफास को क्या खुशी मिलेगी, खुशी तो मिलेगी तुम सभी डीमंस को। तो आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि इतने समय से मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने लूबिया को इतने हद तक तो कमजोर कर ही दिया है कि मेरे डीमंस की सेना लूबिया को हरा सके, और तुम 12 आसमानी राक्षसों में से एक हो, तो ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी। और मेरे ये दोनों चाकू जिसके एक तरफ फायर और दूसरी तरफ आइस मैजिक है, इसकी मदद से मैं एक ही बार में तुम्हारे कई सारे टुकड़े कर दूंगा, और तुम्हारे खत्म होते ही ये औरत आखिर कर मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगा। ये कहते मारूसी लूफास के चारों तरफ अपना मुंह में स्पीड दिखाने लग जाता है और इसका मुंह में स्पीड इतना ज्यादा तेज होता है कि वो दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो लूफास को अपने खंजर से काटने ही वाला था, तभी लूफास मारूसी को एक मुक्का मार के उसे आसमान के सैर करा देता है, और मारूसी लूफास का चेहरा और काले पंख देख के समझ गया था कि ये लूफास माफा है। उसके बाद लूफास आरियस को कहता है कि ये नमूना आखिर का कौन था, तो आरियस लूफास को कहने वाली थी, तभी अब टीना आके कहते हैं कि ये डीमन किंग के 7 महाशक्तिशाली डीमन में से एक है। जैसे आपके 12 आसमानी राक्षस है, उसी तरह डीमन किंग ने आज से 80 साल पहले अपने 7 महाशक्तिशाली डीमनों को चुना था, लेकिन अभी जैसा हालत है मुझे लगता है नहीं कि उन 7 और महाशक्तिशाली डीमनों का लेवल 300 से भी ज्यादा होंगे। जिसके बाद लूफास एक स्पेल को यूज करके वापस सभी राक्षसों को फिर से ठीक कर देते और कहते हैं कि मैंने तुम सभी की जान को बख्श दिया, और अगर तुम सभी इंसानों के लिए दोबारा खतरा बने तो मैं तुम्हें वही पर खत्म कर दूंगा। एक कहते ही लूफास उन सभी को जाने को कहता है और सभी जाने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में लूफास को मैग्रेस के पास देखते और लूफास ने मैग्रेस को वो सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने आरियस को शांत किया और आरियस को पीछे से कौन भड़का रहा था। और ये बात सुनकर मैग्रेस लूफास को एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर उनके ऊपर कोई छुपके से नजर न रखा है। जिसके बाद मैग्रेस लूफास को अपना चेहरा दिखाने को कहता है और लूफास अपना चेहरा दिखाते ही मैग्रेस के चेहरे में उसका डर साफ दिखाई देता है, और मैग्रेस का डरा हुआ चेहरा देख के लूफास समझ गई थी कि मैग्रेस उसकी तरह जापान से आया हुआ कोई प्लेयर नहीं है, वरना मैग्रेस लूफास को देख के इस तरह डरता नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम दोस्त हुआ करते थे तब तुम मुझसे खुद
खुल के बात करते थे, यहाँ तक कि जब हम जाने दुश्मन बन गए थे तब भी तुम मुझसे बेखौफ होकर लड़ते थे। तो 200 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिससे तुम हमारा चेहरा देख के डर से थर्रा उठे? तुम नहीं समझोगी लूफा, 200 साल बाद मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और मैंने ही तुम्हें धोखा दे के तुम्हारे पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस नहीं आए हो, तो क्या करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? ये बात सुन के लूफा मन में कहते कि उसने तो मेगस के साथ बस गेम में लड़ाई की थी और असलियत में तो उसने कभी भी मेगस के साथ लड़ाई की ही नहीं थी। तो आखिरकार वो मेगस के साथ बदला लेना क्यों चाहा गया? जिसके बाद लूफा मेगस को समझा के कहता है, देखो मेगस, तुमने हमें धोखा दे के सील कर दिया। इसका बस एक ही कारण हो सकता है कि हम एक अच्छे शासक नहीं थे और इस बात से मुझे तुमसे कोई भी नाराजगी नहीं है। और हमें ये बात भी पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि तुमने हमें सील करके इस पूरी दुनिया को आतंक से आजाद करने के बजाय एक और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग तुम्हें एक हीरो के नाम से जान के तुम्हारी इज्जत करते हैं। लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम आ चुके हैं। तो तुम अब आराम करो, डीमन किंग को हम देख लेंगे। ये बात सुन के मेगस लूफास का थैंक्स कहता है। जिसके बाद मेगस वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आता है कुछ लोग मेगस को घेर लेते और कहने लगता है कि आप बच गए। हमें लगा कि आपका बचना अब नामुमकिन है, लेकिन आपको सुरक्षित देख के हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और मेगस उनको कोई जवाब न देकर वहाँ से जाने लगता है। लूफा, सबने देखा मेरे बाद जो दूसरे ओहदे में इंसान है वो यही इंसान है और इनका फर्ज बनता है कि राज्य के लोगों को बचाना, लेकिन ये राज्य के लोगों को बचाने के बजाय बस अपने जान की फिक्र करते हैं। उसके बाद मेगस लूफास को लूविया के पास ले आती है और लूफास लूविया को हील करके वापस पहले जैसा कर देते हैं। फिर लूविया ठीक होते फिर से पानी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद मेगस लूफास को कहता है कि शायद तुम्हें इन कब्रों में चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। एक कहते हैं मेगस लूफास के पंखों में एक जादू पट्टी बांध देते हैं जिस कारण लूफास के पंख गायब हो जाते हैं और उसका चेहरा छुपाने के लिए उसे एक चश्मा पहना देते हैं। अब मेगस लूफास को कहता है कि अब तुम कहाँ पर चाह रहे हो? और ये बात सुनकर लूफास टीना को कहता है कि हमारा दूसरा आसमानी राक्षस अभी सबसे करीब कौन सा है? तो टीना कहती है 200 साल पहले आपको जिस जगह पर हराया गया था उस जगह पर 12 आसमानी राक्षसों में से एक लिब्रा ने आपकी एक बहुत ही बड़ी कब्र बनाई है और आपकी जितने भी सोना चांदी है उनसे भी सोना चांदी को उस कब्र के अंदर रख के लिब्रा एक पल भी आराम ना करके आपके सामानों की हिफाजत कर रही है। ये बात सुनते लूफास मेगस का शुक्रिया अदा करके लिब्रा की तरफ जाने लग जाती है और थोड़ी दूर जाके लूफास टीना को कहता है कि तुम हमें अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से लिब्रा के पास तुरंत पहुंचा दो। तो टीना कहते है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक जिंदा जीवों के लिए नहीं बनाई गई है क्योंकि अगर किसी भी जिंदा जीव को टेलीपोर्ट करते समय उसके अंदर डर या अहंकार होगा तो टेलीपोर्ट होने के बाद उस जीव के साथ क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि आप स्टोन गोलम और उस रॉक बट की तरह एक क्रीचर बना दीजिए जो हमें पूरी तेजी के साथ लिब्रा के पास पहुंचा दे और उस क्रीचर के अंदर नहाने और आराम करने की भी चीजें बना दीजिएगा जिससे हमें कहीं पर भी ठहर के नहाना और बाकी चीजें करना न पड़े। ये बात सुनकर लूफास पहले आराम करने के लिए बिस्तर और सोफे बना देते हैं लेकिन बिस्तर के ऊपर बिछाने के लिए कुछ नहीं था। तो लूफास आरियस के बालों को बिस्तर के ऊपर बिछा देता है जिस कारण बिस्तर काफी आरामदायक और मुलायम हो जाता है। उसके बाद लूफास बहुत सारे पत्थरों से एक कैंपिंग वैन बना देते हैं जिसके अंदर वो नहाना, खाना बनाना और बाकी सभी जरूरत की चीजें कर सके। जिसके बाद लूफास इस वैन का नाम तनाका रखते और तनाका को कहते हैं कि काले पंखों की रानी के कब्र पर जाओ। तो तनाका लूफास के कब्र में जाने लग जाती है और थोड़ी दूर जाते ही वहाँ पर रात हो जाती है। तो सभी बाहर आके देखते हैं कि पास में एक हॉस्पिटल है और इतने बड़े हॉस्पिटल को देख के टीना उसके अंदर नहाना चाहती थी। तो लूफास कहते हैं कि हमने नहाने के लिए जगह तो बना दी थी। तो टीना कहते हैं कि हॉस्पिटल की बात ही अलग है। एक कहते टीना आरियस को खींच के हॉस्पिटल में ले जाने लगता है लेकिन आरियस नहाने के लिए मना कर देता और ये बात सुनकर टीना को याद आता है कि आरियस तो एक लड़का है। जिसके बाद टीना लूफास को नहाने के लिए आने को कहते हैं और ये बात सुनकर लूफास को याद आता है कि वो बाहर से जरूर औरत बन गई है लेकिन अंदर से वो अभी भी एक मर्द है। जिसके बाद टीना अपने कपड़े उतार के पानी में उतर जाती है और टीना लूफास को भी पानी में आने को कहती है। तो लूफास भी हिम्मत करके अपने कपड़े उतार के पानी में उतर जाती है और पानी में आते ही लूफास को एक चीज रियलाइज होता है कि पहले उसे कोई भी लड़की को देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे लेकिन अब उसे टीना को इस हालत में देखते हुए भी उसे अंदर से कोई भी फील नहीं हो रहा। और इसका जवाब तो आपको शायद पता ही होगा कि लूफास के पास अपना हथियार ही नहीं है तो उसके रोंगटे कहाँ से खड़े होंगे। जिसके बाद अगले सीन में लूफास अपने कब्र के पास पहुंच चुकी थी लेकिन वो थोड़ा सेकंड में उस थी कि एक ऐसे में उसी की कब्र है क्योंकि उसके कब्र के आसपास एक पूरा गांव बस गया था। वो असल में हंटर हर समय आपका खजाना लेने के लिए यहाँ पर आते रहते थे और व्यापारी उन हंटरों को अपना सामान बेचने के लिए यहाँ पर आते थे और अपने घर से यहाँ तक आने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा और मेहनत लगती थी। इसलिए कुछ व्यापारी यहाँ पर बस गया और धीरे धीरे यहाँ पर एक गाँव बन गया। ये बात सुनकर लूफास अपने कब्र के पास जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे हंटर बात कर रहे थे कि 2 महीने पहले एक एसरंग एडवेंचर की पार्टी इस कब्र के अंदर गई थी लेकिन वो लोग अभी तक बाहर नहीं आ रहे और हमें बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है कि वो लोग जिंदा भी है या मर गए हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर उनकी जितना ताकतवर नहीं है कि हम
लिब्रा को हरा सके। और ये बात सुन के लूफास अंदर जाने लगती है तो वो हंटर लूफास को आगे कर देते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर वो एडवेंचरस की पार्टी थी, लेकिन वो लोग अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो तुम सभी तो बस औरत हो, तो अंदर जाके तुम सभी खामोखा मारे जाओगे। लेकिन लूफास उनकी बातों को इग्नोर करके अंदर चली जाती है और कुछ दूर जाते उनकी मुलाकात एक स्टोन गोलम से होती है और टीना बताती है कि ये वही स्टोन गोलम है जिससे आपने 7 महायोद्धा से लड़ने के लिए लाखों की तादाद में बनाई थी और इन सभी का लेवल A रैंक है। फिर लूफास बताते हैं कि हमने इस गोलम को ऐसा डिजाइन किया था कि ये अपनों में और परायों में फर्क कर सके, तो 200 साल बाद भी इनको याद होगा कि हम इनकी महारानी है। तभी वो गोलम टीना के ऊपर हमला कर देती और ये देख के लूफास कहती है हमारे 12 आसमानी राक्षसों में से टीना की मौजूदगी इतनी कम थी कि हमारे इतने एडवांस मॉन्स्टर भी टीना को भूल गए, मतलब क्या ही। तो टीना की बार बार बेइज्जती हो रही है। तभी यहाँ पर वही हंटर की टीम आ जाती है और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हम तुम तीनों को यहाँ पर आने से मना कर रहे थे। जिसके बाद वो सभी एक एक करके अपने हथियारों से उस गोलम के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके एक भी हमले से उस गोलम को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये देखे लूफास कहते हैं कि इन सभी का तालमेल अच्छा हो सकता है, लेकिन ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस गोलम को हरा सके। तो लूफास आर्यस को कहता है कि उस गोलम को ठिकाने लगा दो, तो आर्यस एक ही बार में अपने फाड़पन से उस गोलम को ठिकाने लगा देता। और ये देखे वो सभी हंटर कहने लगते हैं कि तुम देखने में नाजुक हो, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़की हो, क्या तुम मेरी बीबी बनोगी। तभी उसके सामने लूफास आ जाते और कहते हैं कि आर्यस देखने में लड़की हो सकती है, लेकिन एक लड़का है। जिसके बाद उस हंटर का पार्टनर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद वो हंटर अपना परिचय देता है कि मेरा नाम शू है और मैं एक तीरंदाज हूँ। जिसके बाद वो बड़ा वाला बंदा अपना नाम रिचर्ड बताता है और वो दूसरा बंदा अपना नाम निक बताता है। जिसके बाद उनका लीडर अपना नाम जीन्स बताता है। उसके बाद लूफास और आर्यस और टीना भी अपना नाम बता देती है। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि तुम तीनों काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम तीनों ने यहाँ पर अकेले आके पहले बेवकूफी के काम कर चुके हो, इसलिए शायद तुम तीनों में दिमाग थोड़ा सा कम होगा, इसलिए अब हम तुम तीनों के बॉडीगार्ड बनकर आगे चलेंगे। ये वैसे उनके लूफास को एक झटका लगता है और मन में कहते हैं कि तुम सभी मरते मरते बचे हो और हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम कह रहे हो कि हम बेवकूफ है। और लूफास उनको मना कहने वाली थी, तभी टीना कहती है कि ये सभी अगर हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो इनको कहने दीजिए, इससे हमारी एनर्जी जल्दी नहीं खत्म होगी। तो लूफास भी मान जाती है। वही वैसे भी एस्टैंग एडवेंचर चलते चलते टॉप के फ्लोर में लिब्रा के पास पहुंच जाता है और लिब्रा को कहने लगता है कि डीमन किंग ने हमारे 80% से भी ज्यादा जमीन पे अपना कब्जा कर लिया है और हमारे हथियार पहले के मुकाबले उतने एडवांस नहीं है, इसलिए हमें लूफास की हथियार की जरूरत है, वरना डीमन किंग हम सभी ह्यूमंस को पूरी तरह से मिटा देंगे। और एक बार सुनते लिब्रा कहने लगता है कि तुम सभी मेरे महारानी के खजाने को चुराने आए हो, तो तुम सभी दुश्मन हो। एक कहते लिब्रा वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। इधर लूफास की तरफ इन सभी बेवकूफ हंटरों का सामना फिर से एक गोलम से हो जाता है और वो गोलम उन सभी हंटरों को पूरी तरह से पीट रहा था। तो लूफास ये देख के उस गोलम के सामने जाके उसे वही बड़ी फ्रीज कर देता है। जिसके बाद जीन्स लूफास को बचाने के लिए उस गोलम के ऊपर हमला कर देता है और 2-3 हमले से वो गोलम ढेर हो जाता है, जिसे देख के वो सभी कहने लगता है कि पहले तो हम इससे कमजोर मॉन्स्टर को भी ठीक से हरा नहीं पाते थे, तो अब हमने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया, शायद हम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद वो सभी कुछ जाते दूसरे फ्लोर के बॉस के पास पहुंच जाता है और लूफास उसे देख के उसके पास जाके कहने की कोशिश करते है कि 200 साल बाद अभी भी ये मॉन्स्टर लूफास को पहचानता है या नहीं। वही जीन्स लूफास को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एक गोलम अब तक के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर में से एक है। तो टीना जीन्स को कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बिना सोचे समझे इतने ताकतवर ओपनर से लेने के लिए चले जाए, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम आखिरकार कौन हो और मेरे महारानी की कब्र पर आने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अभी लूफास अपने एक वार से उस गोलम के 2 टुकड़े कर देता है और देख के वो गोलम समझ जाता है कि ये लड़की असल में महारानी लूफास है और वो कहता है रुक जाइए महारानी लूफास, आपको दोबारा देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये बात सुनते लूफास उस गोलम को कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हुई, अब तुम आराम करो। वही जीन्स ऐसा देख के लूफास को कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, मुझे सब कुछ सच बताओ, इतनी ताकत कोई आम औरत में नहीं हो सकती है। लेकिन लूफास उनको कहता है कि मैं इसका जवाब तुम सभी को देना जरूरी नहीं समझता और यहाँ से बस मैं ही अकेला जाऊंगा क्योंकि लिब्रा का सामना तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा, बस मैं अकेला ही कर सकता हूँ लिब्रा का सामना। जिसके बाद लूफास चलते चलते टॉप के फ्लोर में लिब्रा के पास पहुंच जाता है और लिब्रा के फटे हुए कपड़े और घायल शरीर को देख के लूफास समझ जाते हैं कि 200 साल में लिब्रा ने बहुत कुछ झेला है। फिर लूफास अपना असली चेहरा लिब्रा को दिखा देती है और लिब्रा लूफास का चेहरा देख के कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा महारानी लूफास से 99% मैच खाता है, लेकिन 7 महायोद्धा से बैटल करने के बाद बचने के चांसेस बस 1% है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके कारण लिब्रा का सिस्टम हैक करने लग जाता है और लिब्रा बिना कुछ सोचे लूफास को अपना दुश्मन मान लेता है और लूफास की तरह अपना बैरियर बना देता है। जिसके बाद लिब्रा खुद को 1,00,000 सेल्सियस तक हीट
हीट करने लग जाता है जिससे लोहा भी पिघल जाता है, लेकिन लूफास इस हीट को किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है और लिब्रा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद लिब्रा लूफास को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है और उड़ते हुए लूफास के ऊपर अपने गन से फायर करने लग जाता है, लेकिन लूफास भी लिब्रा के हर एक वार से बचते हुए लिब्रा का पीछा करने लग जाता है, जिसके बाद लिब्रा घूमते हुए लूफास के ऊपर बॉम्बों की बारिश कर देती है और अनफॉर्चुनेटली वो हमला लूफास को लग भी जाता है, लेकिन लूफास को इससे कुछ नहीं होता और वो लिब्रा के हाथ को ही तोड़ देता है, जिससे वो दोनों फिर से उस जगह पर चले आते हैं जहाँ पर वो दोनों पहले थे। तो लिब्रा बताओ, और तुम्हें यकीन हुआ कि हम तुम्हारी महारानी हैं? तभी लिब्रा लूफास के ऊपर हमला कर देता है और लूफास लिब्रा के हमले को ब्लॉक करके उसे छू के फिर से पहले जैसा ठीक कर देता है और ये देख के लिब्रा को समझ आ गया था कि यही उसकी महारानी है और वो कहती है, महारानी लूफास आप यहाँ पर वापस आ गई तो यहाँ पर मेरा काम अब खत्म हुआ है। कहते लिब्रा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लूफास टीना के पास वापस चली जाती है और टीना लूफास को कहती है कि मैंने इन सभी हंटरों की यादों को मिटा के इनके अंदर झूठी यादें डाल दिया है कि लिब्रा एक के बाद एक लड़ाई करने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और इन्होंने उसी मौके का फायदा उठा के लिब्रा को हरा दिया है, इस तरह किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो तीनों लूफास के खजाने के पास चले जाते हैं और टीना और आर्या जो चीज जंग में इस्तेमाल किया जा सकते हैं वो सब चीजें जमा करने लग जाते हैं, लेकिन लूफास काफी बेकार चीजें उठा रही थी और ये देख लूफास को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब चीजें क्यों उठा रहा था। तो टीना कही थी, आपको वो सारी चीज पसंद है जो चीज चमकती थी, इसलिए आपने वो सारी चमकदार चीजें जमा करते करते इतना सारा सोना चांदी जमा करके ढेर बना दिया है। ये बात सुनकर लूफास हैरान हो जाता है कि उसने तो लूफास के कैरेक्टर में ये स्किल कभी भी डाली नहीं थी, जिसकी वजह से भी जरूरत की चीजें जमा हो जाती है। तो टीना उन सभी चीजों को लूफास के कैसल में टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर सभी स्टोन कलम को भी जमा करके टीना उन सभी को भी लूफास के कैसल में भेज देती है। उसके बाद उससे भी उस जगह से बाहर आ जाते हैं और टीना लिब्रा को साफ सुथरा करके नए कपड़े पहना देती है, जिसके बाद लिब्रा अपने आंखें खोलते लूफास का स्वागत करती है और लूफास लिब्रा को देख के कहते हैं कि इसने 200 साल बहुत ही ज्यादा तकलीफ सही है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे में आर्यस की तरह कोई भी रिएक्शन नहीं है। जिसके बाद लिब्रा आर्यस को कहता है कि तुमसे 200 साल बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और टीना को कहते हैं कि तुम आखिर कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और ये बात सुनकर टीना अफसर हो जाती है और रोने लग जाती है। तो लूफास कहते हैं, टीना हमारे एक लॉयल सेवक है और ये 200 साल से हमारे साथ ही थी, जिसे सुनकर लिब्रा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की 200 साल से महारानी लूफास के साथ ही थी, फिर भी इसका कोई भी डाटा मेरे पास नहीं है। जिसके बाद लूफास टीना को कहते हैं कि हमारा तीसरा आसमानी राक्षस फिलहाल कहाँ पर मिलेगा। तो टीना कहते हैं कि ओएस की तरह 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में पार्थना सभी जीवों के ऊपर राज कर रही है। और ये बात सुनकर लूफास कहते हैं कि वो तो गलत रास्ते में चले गए हैं, तो अब हमें उसे सही रास्ते में लाना पड़ेगा। वही सभी हंटर होश में आते ही कहने लगता है कि हमने 12 आसमानी राक्षसों में से एक लिब्रा ऑफ द स्टेल को हरा दिया, तो अब यहाँ पर जितना भी खजाना है वो सब अब हमारा हुआ। उसके बाद अगले सीन में हम लूफास के असली दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूफास गेम खेलते खेलते उसे अचानक से कुछ हो जाता है और उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये तो बस एक सपना था। वही टीना कहते हैं कि महारानी लूफास आपको क्या हो गया, आप काफी घबराए सी लग रही थी। तो लूफास कहती है, कुछ नहीं, बस हमें गजी से सपना देख रहे थे, लेकिन अब हमें सपना याद नहीं है। जिसके बाद आर्यस कहता है कि 12 आसमानी राक्षसों में से एक पार्थनस ने अगर सभी पंखों वाले जीवों को उस जगह से भगा दिया है, तो अभी वो सभी जीव कहाँ पर रहते हैं। तो टीना कहती है, जब पार्थनस ने सभी जीवों को इस जगह से निकाल दिया था, तब 7 महायोद्धाओं में से एक मिराग ने एलारोन नाम के एक देश को बसाया और उन्होंने उन सभी जीवों को वहाँ पर रहने की इजाजत दे दी है। अब वो सभी जीव एलारोन में रहते हैं। ये बात सुनते लूफास मिराग से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और पार्थनस से मिलने से पहले मिराग से मिलना चाहती थी, जिस कारण वो एलारोन की तरफ निकल जाती है। जिसके बाद उसे भी एलारोन देश में पहुंच जाती है और एलारोन देश को देख के लूफास कहते हैं कि ये आखिरकार किस तरह का अजीब देश है और ये सफेद और काला करके दो हिस्सों में क्यों बटा हुआ है। तो टीना कहते हैं, सफेद पंखों वाले जीव काले पंखों वाले जीव को सबसे नीचे दर्जे के मानते हैं और एलारोन का राजा भी एक सफेद पंख वाला जीव है, जिसके कारण सफेद पंख वाले सभी जीवों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही है और काले पंखों वाले के ऊपर जुल्म और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि मिराग दोनों में से किसी के भी साथ नहीं देता, लेकिन सफेद पंखों वाले जीवों की जो नफरत काले पंखों वाले के ऊपर है वो और किसी के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर शख्सियत काले पंखों वाले जीवों के अंदर से बाहर आई है। इसी वजह से सफेद पंखों वाले जीव काले पंखों वाले जीवों से 200 साल से लड़ रहे हैं। ये बात सुनकर लूफास कहते हैं कि तो भी सभी गलती हमारी है, तो हमें ऊपर जाके सभी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। एक कहते हैं सभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ऊपर जाने के लंबे रास्ते को देख के सभी का सर चकरा रहा था। तो लिब्रा कहते हैं कि महारानी लूफास मेरे पास ऊपर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। तो लूफास वो शॉर्टकट रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। तभी लिब्रा अपने जेट को ओपन करके सभी को पकड़ के उड़ के शहर के बीचों बीच लैंडिंग कर देती है और ये देख के सभी लोग कहने लगते हैं कि ये लोग आखिरकार कौन है और ऐसे कैसे यहाँ पर आ गई। जिसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि हम सभी मुसाफिर है और ऐसे अजीब ढंग से आने के लिए हम आप सभी से माफी चाहते हो। और ये बात सुनकर वही बड़े एक आदमी कहता है कि तुम सभी मुसाफिर हो तो पास ही में एक
होटल है, वहीं पर ही तुम सभी ठहर सकते हो। ये बात सुनकर सभी कहने लगते हैं कि आज बहुत ही रात हो चुकी है, तो आज की रात हम होटल में गुजार लेते हैं, कल सुबह हम काम करेंगे। इसके बाद हम लूफास को सोते हुए देखते हैं और लूफास सोते हुए अपने अतीत का सपना देख रहा था कि लूफास के पंख काले होने के कारण उसके डैड उसके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करते थे, क्योंकि उसके डैड के पंख सफेद थे, जिसके कारण उसके डैड लूफास को एक मनुष्य समझ के एक स्टोर रूम में हमेशा बंद करके रखते थे। और उसके अपने डैड के ऐसे करियर से सुनकर वो मन में हमेशा कहती थी कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण सभी लोग उससे नफरत करते थे, यहाँ तक कि उसके अपने डैड भी। जिसके बाद लूफास को सारी रात उस कमरे में भूखे पैर रहना पड़ता था। वही दूसरी तरफ उसके डैड फुल अय्याशी करते थे दूसरों के साथ, लेकिन इतने नफरत और दर्द के बावजूद एक ही इंसान थे जो कि लूफास से सच्चे दिल से प्यार करती थी, वो थी उसकी मॉम। और उसकी मॉम हर समय लूफास की ऐसी हालत की वजह से खुद को कोसती थी और कहती थी कि ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं बीमार नहीं पड़ती और तुम्हें ठीक से पालती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसके बाद लूफास की मॉम लूफास को अच्छा खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगती और बाहर जाते उसके डैड उसके सामने आ जाते और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने इस मनुष्य को बाहर क्यों लाए हो, किसी ने अगर देख लिया तो हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। ये बात सुनते लूफास अपने मॉम के सामने आके खड़ी होकर कहती है कि मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो जो कुछ भी करना है आप मुझे कीजिए, मॉम को कुछ मत कीजिए प्लीज। ये बात सुनते लूफास के डैड लूफास को मुक्का मार के कहता है कि तुम अगर कभी भी फायदा ही नहीं होती तो तुम्हारे मॉम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ती, इन सब की वजह तुम हो और कोई नहीं। ये कहते लूफास के डैड लूफास के मॉम को वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद लूफास उठ के उस जगह से भाग जाते और भागते भागते जंगलों के बीच में जाते और थोड़ी दूर जाते वो वहाँ पर गिर जाते और वो सोचने लग जाते हैं कि ये आखिरकार किस तरह का दुनिया है। इस दुनिया को अगर उस देवी ने बनाया है तो इस दुनिया पर आखिरकार इतना भेदभाव क्यों होता है। ये कहते लूफास दोबारा खड़ी होती और दौड़ने लग जाते और दौड़ते दौड़ते फिर से कहते कि इस दुनिया में देवी नाम की कोई चीज नहीं, अगर मुझे इस जालिम दुनिया पर जिंदा रहना है तो मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। एक कहते लूफास दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह को हमने पहले सीन में देखा था। तभी लूफास की आँख खुल जाती है और लूफास हैरान होकर सोचने लग जाते हैं कि ये आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो लूफास के कैरेक्टर को शुरू करने से पहले शुरुआत में ऐसा कुछ डिजाइन ही नहीं किया था, तो लूफास को ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि अभी आप सभी के सामने जो लूफास है वो असल में एक असली दुनिया का इंसान है और ये सच भी है। तो फिर इस गेम की दुनिया का लूफास माफा की असली सोल कहाँ पर है। और अगर किसी भी जीव की सोल अगर किसी भी इंसान के अंदर चली जाती है तो वो जीव उस इंसान की पुरानी यादों को नहीं देख पाता और शुरू से शुरुआत करती है। लेकिन यहाँ पर एक गेमर लूफास की यादों को बिल्कुल साफ दिखाई दे पा रहा था, लेकिन वो कभी भी तो लूफास था ही नहीं बल्कि लूफास को खेलता था, तो उसे लूफास की यादें क्यों दिखाई दे रही है, जिसे सोच के लूफास का दिमाग खराब हो रहा था। उसके बाद अगले सीन में हम डीमन किंग के महल पर 7 महाशक्तिशाली डीमंस को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि मार्स को आखिरकार किसने मार दिया, क्या वो मैग्रेस से लड़ते समय शहीद हो गया या आर्यस ने उसे मार दिया। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम वीनस होती है। वो कहते हैं कि मैंने देखा था कि मार्स को किसने मारा है, वो ना तो आर्यस था ना तो मैग्रेस, लेकिन मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, लेकिन उसके पीछे काले पंख थे। ये बात सुनते 7 महाशक्तिशाली डीमंस का कैप्टन कहता है कि कहीं वो लूफास माफा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लूफास माफा को तो 7 महाशक्तिशाली योद्धाओं ने 200 साल पहले कैद कर दिया था, कहीं वो अपने कैद से आजाद तो नहीं हो गया है। तो फिलहाल अभी लूफास माफा कहाँ पर है मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो शायद अभी अलारोहन में ठहरी हुई है। तो ऐसी बात है तो जुपिटर और वीनस तुम दोनों लूफास के ऊपर नजर रखना, क्योंकि लड़के तो तुम दोनों उससे जीत नहीं पाओगे। जिसके बाद लूफास टीना और लिब्रा को कहता है कि तुम दोनों जाके सफेद पंखों वाले जीवों की तरह जाकर जानकारी इकट्ठा करो और मैं काले पंखों वाले जीवों की तरह जाकर जानकारी इकट्ठा करूंगी। और ये सब बातें लूफास कह रही थी, तभी लिब्रा अपने जेट को ओपन करके उड़ के सफेद पंखों वाले जीवों की तरह जाने लग जाती है और ऊपर से सभी सफेद पंखों वाले इंसानों के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन उसे अभी तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि शक के दायरे में हो। तभी उसे टीना दिखाई देती है जो कि किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि टीना असल में लिब्रा को ही ढूंढ रही थी। उधर लिब्रा को एक अजय सा बंदा दिखाई देता है जिसके आंखों के बगल में काले धब्बे है और इसके दांत नुकीले है, जिसे देख के लिब्रा को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि ये डीमन किंग के आर्मीज में शायद कोई एक होगा। तो लिब्रा जरा सा भी देर ना करके उस बंदे के सामने चला जाता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने से हट जाओ, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है, तो तुम्हारे साथ मैं थोड़ी देर बाद खेलूंगा। और ये बात सुनते लिब्रा को पूरा यकीन हो गया था कि ये बंदा शायद डीमन लॉर्ड के आर्मीज में शायद कोई एक होगा। तभी वो बंदा लिब्रा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिब्रा उसके हमले को बुरी आसानी से ब्लॉक कर देता है और देख वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि इसने मेरे हमले को ब्लॉक ऐसे कर लिया। उसके बाद वो बंदा लिब्रा के ऊपर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन लिब्रा अपनी मुंडी घुमा के लेजर से हमला कर
देता है जिससे उस बंदे को बचने का जरा से भी मौका नहीं मिलता। उसके बाद हम लूफास को देखते हैं जो कि काले पंखों वाले इंसानों की तरह जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन शायद कुछ इंसानों को लूफास का चेहरा पहचान में आ जाता है तो लूफास अपना चेहरा छुपाने लग जाती है और लूफा चेहरा छुपाते छुपाते सोचने लग जाते हैं कि वो एक औरत है तो उसे इस जगह पर मर्द का भेष बदल के घूमना चाहिए जिससे किसी को शक नहीं होगा। जिसके बाद वो चलते चलते उसे काला मंदिर दिखाई देती है और वो कहता है कि ये काला मंदिर आखिरकार किस देवी का है, क्योंकि इस दुनिया पर बस एक ही देवी की पूजा होती है लेकिन उसे काले रंग से सख्त नफरत है। तो आखिरकार एक काला मंदिर किस देवी के है, जिसे जानने के लिए लूफास अंदर जाने लग जाते और अंदर जाते ये देख के लूफास हैरान हो जाते हैं कि इस काले मंदिर पर और किसी की नहीं बल्कि लूफास माफा की पूजा होती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और लूफास उस आदमी को पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने डीमन लॉ से भी खतरनाक एक इंसान की मूर्ति यहाँ पर क्यों बना के रखी है। और ये बात सुनते वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम जिस देवी की पूजा कर रहे थे उसे खतरनाक कहने की। तो लूफास इसकी वजह पूछती है और वो आदमी कहता है बहुत समय पहले जब हम सभी काले पंखों वाले जीवों को मनुष्य बेकार और नीचे दर्जे के मानते थे वही लूफास माफा के भी पंख काले थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा नहीं माना और सफेद पंखों वाले जीवों को और काले पंखों वाले जीवों के ऊपर इस भेदभाव के ऊपर से कार्रवाई की, जिसके कारण हम सभी काले पंखों वाले जीव सर उठा के जीना सीखे। लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने लूफास माफा को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ चले गए, जिसके कारण शायद अभी हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उसके बाद हम आरएस को देखते हैं जो कि उबा से लेकर वही पर घूम रहा था। तभी उसके चारों तरफ एक सील बन जाते हैं जिससे उस सील के अंदर से आरएस ना तो बाहर जा पाए ना तो बाहर से कोई अंदर आ पाए। और इस सील को देख के आरएस समझ गया था कि ये सील 12 आसमानी राक्षसों में से एक आर्यकरस का है जो कि आरएस की तरह डीमन किंग से जुड़ गया था 7 महाशक्तिशाली योद्धाओं से बदला लेने के लिए। आर्यस आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम भूल चुका हो कि उन इंसानों ने हमारी महारानी को किस तरह मारा था? मुझे पता है कि महारानी लूफास डीमन किंग से कितना ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन हमें अगर उन इंसानों से हमारी महारानी का बदला लेना है तो हमें डीमंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और डीमंस हमारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो उन इंसानों से बदला लेने के लिए? तो आर्यस कहता है कि आर्यकरस अगर मैं कहूँ कि हमारे पास महारानी लूफास वापस लौट आई है तो क्या तुम फिर भी डीमंस के साथ होगे? जिसे सुनकर आर्यकरस कहता है तो फिर मास को जिस काले पंखों वाले औरत ने मारा था वो असल में हमारी महारानी लूफास थी। ये बात सुनते ही मैं महारानी लूफास से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, लेकिन अभी मैं महारानी लूफास से नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मैं अगर इन इंसानों को ऐसे ही छोड़ के महारानी लूफास के पास सब कुछ बुला के चला जाऊँ तो ये इंसान महारानी लूफास को दोबारा खत्म करने के लिए आएंगे जो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए मैं सबसे पहले उन इंसानों को खत्म करूंगा जिसके बाद मैं उनसे भी डीमंस को सफाया करूंगा और ये मेरी महारानी लूफास के लिए एक वेलकम तोहफा होगा। ये कहते आर्यकरस से चला जाता है और आर्यकरस के जाते आर्यकरस का बैरियर भी और से हट जाता है। उसके बाद हम लिब्रा को देखते हैं जो कि अभी तक जुपिटर से लड़ रहा था और जुपिटर के एक भी हमले लिब्रा के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। तो जुपिटर अपने असली रूप में आ जाता है और लिब्रा को अपना परिचय देता है कि मैं 7 महाशक्तिशाली डीमंस में एक जुपिटर हूँ और तुम कौन हो? तुम तो कोई मामूली औरत नहीं लगते हो। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। मेरा नाम लिब्रा है और मैं 12 आसमानी राक्षसों में से एक हूँ। मुझे लगा था कि वो अफवाह गलत है कि लिब्रा दशनेल अपनी महारानी की कब्र की 200 साल से बिना आराम के रक्षा कर रहा है, लेकिन असलियत तो यह है कि लिब्रा दशनेल किसी भी अनजान आदमी से बिना किसी रीजन के उसे मारने के लिए भेज जा रहा है। ये कहते हैं जुपिटर लिब्रा के ऊपर अपने हवा के हथियार से हमला करने लग जाता है, लेकिन लिब्रा के लोहे के शरीर होने के कारण जुपिटर के हमले लिब्रा के ऊपर काम ही नहीं करते और लिब्रा जुपिटर के ऊपर अपने गोले की बारिश कर देते और इसे देख के जुपिटर को दूसरा कोई रास्ता न सोच के उसे यहाँ से भागना ही सही लगता है। तो लिब्रा उस हवा के गोले के ऊपर हमला करता है, लेकिन तब तो जुपिटर वहां से जा चुका था। तो लिब्रा ऊपर से जुपिटर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जुपिटर कई बार भी नहीं मिलता। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जहाँ पर उसकी वजह उसे कह रहा था कि अब हद पार हो रही है, उन जैसे काले पंखों वाले जीवों को यहाँ पर रहने की जगह मिल रहा है, इससे वो लोग संतुष्ट नहीं है और हम जैसे ऊंचे दर्जे वाले इंसानों से उड़ने बैठने की औकात कर रहे थे। अब जल्दी आप कोई फैसला सुनाई वरना हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये बात सुनकर मेरा मन में कहता है कि काले पंखों वाले जीवों के रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उनके रहने के लिए इस अलारहन को बनाया था और 12 आसमानी राक्षसों में से एक ने इन सफेद पंखों वाले जीवों के रहने की जगह पर अपना कब्जा कर लिया और उनको उनकी जगह से निकाल दिया और उसे भी अलारहन में आ गया। लेकिन अलारहन में आने के बाद उसे भी अपना एक अधिकार मांगने लगे जो मैं नहीं कर सकता था और मैं भी एक सफेद पंख वाला जीव होने के कारण मैं दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दे पा रहा था। और ऐसे समय में मुझे लूफास की बहुत ज्यादा याद आ रही है कि शायद लूफास का शासक ही बहुत ज्यादा अच्छा था, कम से कम उसके शासक में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले शायद मैं काफी बेकार शासक हूँ। वही कई बार टीना अभी भी गुस्सा कर रही थी, तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके ऊपर वो शक कर सके। तो टीना उस आदमी का पीछा करने लग जाता है और वो आदमी एक सुनसान गली के एक घर के अंदर चला जाता है। तो टीना टेलीपोर्टेशन मैजिक से करीब से उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं और वो लोग बात करते हैं कि अब शायद कोई भी फायदा नहीं है, हमारे किंग तो हमारे एक भी बात नहीं सुन रहा है, शायद हमें ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। और वैसे भी जुपिटर जी ने हमें कहा था कि काले पंख वाले जीव हथियार से एकदम लड़पट है लड़ाई करने के लिए, तो शायद हमें भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसके
बाद शाम के टाइम सभी एक साथ जमा होकर टीना लूफास को कहते हैं कि सफेद पंखों वाले जीप और काले पंखों वाले जीप जल्दी एक दूसरे के खिलाफ एक घमासान वॉर छेड़ने वाले हैं और इस सब का जिम्मेदार एक जुपिटर नाम का बंदा है जो कि इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। तभी लिब्रा कहते हैं कि मेरे साथ एक जुपिटर नाम के बंदे की लड़ाई हुई थी जो कि 7 महाशक्तिशाली डीमंस में से एक था और उसने इंसानों का भेष बदल के यहाँ पर घूम रहा था। मुझे तो लगता है कि वो जुपिटर और जुपिटर दोनों ही एक ही इंसान है। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तो फिर एलारो राज्य को जो लोग तबाह करना चाहता है वो असल में डीमंस है, लेकिन डीमंस को एलारो राज्य को तबाह करके क्या फायदा होगा जो भी हो। लेकिन अब हमें ये बात पता है कि इन सब के पीछे जुपिटर नाम का आदमी है, तो फिर हमें बस जुपिटर नाम के आदमी को जिंदा पकड़ के इन सभी के सामने पेश करना है, जिससे सभी को पता चले कि यहाँ पर जो कुछ भी लड़ाई हो रही है उस सब का जिम्मेदार एक जुपिटर है। उसके बाद हम जुपिटर को देखते हैं जो कि गुस्से से आग बुबला होकर कह रहा था कि मैं अपने प्लान के कामयाब होने के कितने करीब पहुंच चुका था, लेकिन वो पागल आसमानी राक्षस अचानक से यहाँ पर टपक जाने के कारण मैं अब एलानो राज्य के करीब भी नहीं जा सकता हूँ। मेरा प्लान तो पूरा चौपट हो गया है। तभी यहाँ पर बीनस आके कहते हैं कि तुम्हारी हालत को देख के तो मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तो जुपिटर कहता है कि जब मैं उस राक्षस से लड़ रहा था तो तुम कहाँ पर मुंह मार रही थी। तो बीनस कहता है कि मैं तो तुम्हारा एलानो राज्य में इंतजार कर रही थी, लेकिन किसे पता था कि तुम उस राक्षस से लड़ रहे थे और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे रास्ते का कांटा वो आसमानी राक्षस है। तो तुम चाहो तो मैं 20 मिनट तक उस आसमानी राक्षस को कहीं और जगह पर ले जा सकता हूँ। उसके बाद हम लूफास को देखते हैं जो कि अपने क्रिएशन मैच से लिब्रा के लिए हथियार और गोला बारूद क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि लिब्रा ने जुपिटर के साथ लड़ते समय और महारानी ने लूफास की खबर की रक्षा करते समय अपने सारे हथियार खत्म कर दिया है। जिसके बाद लिब्रा ऊपर आके अपने गोदाम में सारे हथियार स्टोर कर लेता है और ये देख के लूफास हैरान हो जाते हैं कि ये लिब्रा ने कैसे कर लिया। जिसके बाद लिब्रा लूफास को कहता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि टीना यहाँ पर नहीं है, बल्कि 100 किलोमीटर दूर भी मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो लूफास कहते हैं कि उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है, तो शायद वो हमारे महल गई होगी। और ये बात सुनकर लिब्रा हैरान होकर कहते हैं क्या एस्गेट के अलावा भी कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है। ये बात सुनते लूफास भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि 200 साल पहले टेलीपोर्टेशन मैजिक काफी रेयर मैजिक हुआ करता था और एस्गेट के अलावा कोई भी टेलीपोर्टेशन मैजिक ही नहीं था। तो क्या अब कोई नया तरह का टेलीपोर्टेशन मैजिक आया है या टीना जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है वो एस्गेट ही है। वो तो हमें टीना से पूछना पड़ेगा। कि वह टीना जैसे वापस घर आती है लूफास और लिब्रा टीना को पकड़ के कहने लगता है कि अब हमें सब कुछ सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि इंसान 100 साल से ज्यादा जी भी नहीं रहते और तुम डेमी ह्यूमन भी नहीं हो, तो तुम क्या हो। तो टीना कहते हैं कि मैं एक आधी एलियो हूँ। जिसे सुनकर लूफास कहते हैं कि ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि तुम जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते हो वो एस्गेट है, तो तुमने ये मैजिक कहाँ से सीखा। जिसे सुनकर टीना गुस्सा होकर कहते हैं कि 200 साल मुझे सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, इसलिए मैंने जी जान से ये मैजिक सीखा जिससे कोई मुझे नोटिस करे। ये सब बातें सुनकर लूफास को लगता है कि टीना शायद सब कुछ सच कह रही है और इसका लेवल भी 300 है, जिससे वो 7 महाशक्तिशाली डीमंस में हर एक के साथ अकेले लड़ सके, जिसके कारण लूफास टीना को छोड़ देती है। इसके बाद टीना लूफास को कहती है कि मैं चाहता हूँ कि लिब्रा मेरे साथ आपके महल में जाए ताकि आपके सामानों को जमा करने में वो मेरी मदद करे। तो लूफास कहता है कि तुम्हारा टेलीपोर्टेशन मैजिक तो जिंदा जीवों के ऊपर काम नहीं करता, तो तुम इसे कैसे ले जाओगे। तो टीना कहती है कि लिब्रा एक साइबॉग है, तो उसे टेलीपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो आप फिक्र मत कीजिए। ये कहते हैं टीना लिब्रा को अपने साथ टेलीपोर्ट करने लग जाती है। तभी लूफास बाहर जाके देखती है तो सफेद पंखों वाले जीवों की तरह हमला हुआ था, जिसके कारण सभी सफेद पंखों वाले जीव अपने घरों के मलबे में दबे हुए थे। उसी टाइम वहाँ पर जुपिटर आके आग में घी डालने का काम कर रहा था, जिसके कारण सभी सफेद पंखों वाले जीव काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उसी टाइम आगे कर अपना बैरे एलानो राज्य के चारों तरफ बना देता है और अपने मैनिपुलेशन मैजिक से काले पंखों वाले जीवों को और सफेद पंखों वाले जीवों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा था। वही लूफास ये सब देख के आरियस के पास जाके कहता है कि इम्यून एलिमेंट एंड मैजिक जुपिटर का नहीं हो सकता है, शायद जुपिटर के अलावा भी कोई और डीमन यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आरियस तुम उस डीमन का पता लगा सकते हो। तो आरियस लूफास को कहता है कि ये मैजिक असल में 12 आसमानी राक्षसों में से एक आर्गोकरस का है, लेकिन आर्गोकरस आपके लिए ये सब कर रहा है, तो क्या आप आर्गोकरस को सजा देंगे। और ये बात सुनकर लूफास आरियस को कहता है कि हम बेशक आर्गोकरस को सजा देंगे, लेकिन उस तरह नहीं बल्कि उस तरह देंगे जिस तरह हमने तुम्हें सजा दी थी, और इसी तरह हम उसे सही रास्ते में लाएंगे। और ये बात सुनकर आरियस खुश हो जाता है और कहता है कि महारानी लूफास आप मेरा यहीं पर ही इंतजार करिए, मैं आर्गोकरस को ढूंढ के लाता हूँ। जिसके बाद हम आर्गोकरस को देखते हैं जो कि कहता है कि ये राज्य मिटा देने के बाद कोई भी महारानी लूफास के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी यहाँ पर आरियस आके कहता है कि आर्गोकरस मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे महारानी लूफास कभी भी खुश नहीं होंगी।
तो ऐसी बात है, क्यों ना तुम्हें मुझे रोक लो, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक पाओ। ये कहते आर्गोकोरस सबसे पहले आरएस के ऊपर हमला कर देते और आरएस आर्गोकोरस के हमले को ब्लॉक करके अपने एनर्जी बढ़ाने लग जाता है और पूरी ताकत से आर्गोकोरस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे आर्गोकोरस की हालत ही खराब हो जाती है और आरएस को लगता है कि शायद आर्गोकोरस का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन आर्गोकोरस का तो वो बस एक क्लोन था और आर्गोकोरस ऊपर से अपने पूरी ताकत से आरएस के ऊपर हमला कर देता और इस हमले से आरएस को बचना नामुमकिन था। लेकिन एंड टाइम में लूफास वहां पर आके उस हमले को रोक लेता है और आर्गोकोरस लूफास को देख के रो ही देती है। उसके बाद आर्गोकोरस पूरे 20 मिनट तक रो रहा था, तो लूफास आर्गोकोरस को शांत करके कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया, इसलिए हम तुम्हें सजा नहीं देंगे और आज से तुम डीमन लॉर्ड के लिए काम नहीं करोगे बल्कि हमारे लिए काम करोगे, तो तुम्हें ये मंजूर है। जिसके लिए आर्गोकोरस मान जाता है और वो इंसानी भेष में आके लूफास माफा के परछाई में चला जाता है। तब यहाँ पर टीना आके कहती है कि महाराज ने लूफास सफेद पंखों वाले जी व काले पंखों वाले जी फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन उनको देख के लगता है कि वो लोग जल्दी लड़ाई शुरू करने वाले हैं और आर्गोकोरस टीना को देख के कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है और ये बात सुनकर टीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि किसी ने तो उसे पहचाना। उसके बाद हम जुपिटर को देखते हैं जो कि अब ऐसे भागने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि अगर लिब्रा यहाँ पर आ जाता है तो जुपिटर का भागना नामुमकिन हो जाएगा। तभी यहाँ पर लिब्रा आ जाती है और ये देख के जुपिटर हैरान हो जाता है कि वीनस ने तो कहा था कि वो लिब्रा को 20 मिनट तक कहीं और जगह उलझाए रखेगा, इसका मतलब वीनस ने जुपिटर को फंसा लिया है। जिसके बाद लिब्रा लूफास के दिए है ऑटोमेटिक अपने टारगेट का पीछा करने वाले मिसाइल जुपिटर के ऊपर छोड़ देता है और जुपिटर अपने हवा के झोंके से उन सभी मिसाइलों को रोक लेता है, लेकिन तभी लिब्रा ऊपर से जुपिटर के ऊपर मुक्का मारता है, जिसके कारण जुपिटर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर जुपिटर अपने सांस को रोक लेता है ताकि लिब्रा उसे शेष न कर पाए, लेकिन तभी लिब्रा उसे दबोच लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी हीट को देख सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें सेंस करने की कोशिश करनी है। जिसके बाद जुपिटर किसी तरह लिब्रा को कुछ छुड़ा के उससे भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम जुपिटर को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं कि वो कहीं पर भी क्यों ना भाग ले या छुप ले, लिब्रा उसका पता लगा ही लेता है और ऐसे भागते भागते जुपिटर एक खाली घर के अंदर चला जाता है और इस खाली घर को देख के लिब्रा कहता है कि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपने बॉडी हीट को यूज कर सकता हूँ, तो मैं 10 तक काउंट करूंगा, हार मान लो वरना तुम मेरे बॉडी हीट से नहीं बच पाओगे। एक कहते लिब्रा अपने बॉडी हीट को धीरे धीरे पेश करने लग जाता है और ये देख के जुपिटर की पैंट गीली हो जाती है और वो लिब्रा से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। उसके बाद हम राज्य की तरफ देखते हैं जहाँ पर काले पंखों वाले इंसान और सफेद पंखों वाले इंसान लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार थे। उसी टाइम वहाँ पर मेरा आगा के इन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और लूफास और बाकी सभी ऊपर से ये देख के हैरान थे कि मीरा के एक पंख ही नहीं है और लूफास को लगता है कि मीरा डीमन किंग से लड़ते हुए डीमन किंग ने शायद मीरा के एक पंख छीन लिया और सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और मेरा काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी मेरा का बात सुन ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पर लिब्रा जुपिटर को ले आया था और उन सभी को कहने लगता है कि तुम सभी की लड़ाई की वजह ये डीमन है, तो तुम सभी इस डीमन के साथ क्या करना है और तुम खुद ही फैसला कर लो। और सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो टीना उन सभी के सामने जाकर सभी को डिटेल में समझाने लगता है कि किस तरह जुपिटर ने सफेद पंखों वाले जीवों को लड़ाई करने के लिए भड़काया और ये बात सुनते सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और जुपिटर को वही खत्म करने के लिए हमला करने ही वाले थे, लेकिन मेरा सभी को रोक लेता है। जिसके बाद टीना जुपिटर को देख मुस्कुराने लगते हैं और जुपिटर को ये मुस्कान बिल्कुल वीनस की तरह लगता है और जुपिटर को लगता है कि शायद वीनस ने उसे मरवाने के लिए इस समय फंसाया है, तो जुपिटर बिना कुछ सोचे टीना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी लिब्रा जुपिटर का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मिराग लिब्रा को कहता है कि तुमने जो हमारी मदद की है इसलिए हम तुम्हें हमारे महल में आने के लिए इन्वाइट कर देते हैं, लेकिन लिब्रा इसके लिए मना कर देता है। तभी यहाँ पर लूफास आके कहता है कि हम जरूर जाएंगे तुम्हारे महल पर। उसके बाद सभी जैसे मिराग के महल में आते हैं, मिराग लूफास को देख के पहचान गया था कि ये लूफास माफा है, तो मिराग लूफास को अपना असली चेहरा दिखाने को कहता है और लूफास अपना असली चेहरा भी दिखा देती है, लेकिन लूफास को मिराग के ऐसी हालत देख के लगता है नहीं कि ये भी उसी की तरह एक प्लेयर है। जिसके बाद मिराग कहता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमसे जीतना, जिसके कारण डीमन किंग और भी ज्यादा ताकतवर हो गए और मुझे तो लगता है कि मैं कभी भी राजा बनने के लायक ही नहीं था, बल्कि तुम्हें ही हमारी महारानी बल्कि इस राज्य पर राज करना चाहिए था। ये बात सुनते लूफास काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिराग का कॉलर पकड़ कर कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम उनमें से एक हो जिन्होंने लूफास माफा को हराया है, तो तुम भी राजा बनने के पूरे हकदार हो और मुझे पता है कि तुम अपने राज्य के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि तुम महायोद्धा हो, कोई दूध पीते बच्चे नहीं समझे, इसलिए अपना सर उठा के जियो। और ये बात सुनते मिराग रो ही देता है। जिसके बाद लूफास मिराग को कहता है कि शायद हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते लूफास यहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन में अब तक के सभी सीन में से हम पहली बार डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि कहता है कि लूफास माफा तुम वापस चले आए हो, तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा और इस बार मैं तुमसे हारूंगी नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमको सफेद पंख वाले इंसानों को देखते हैं जो कि कहता है कि हमने तो हमारे राज्य के भले के लिए ये सब किया था, तो मेरा कहता है कि अपने बकवास
बंद करो। अब तक मैंने तुम सभी के ऊपर शक्ति नहीं दिखाई, तो क्या तुम सभी मुझे सीधा साधा समझ रहे हो? और अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है। एक कहते हैं मिराग उन सभी को कारागार में डाल देता है। उसके बाद हम लूफास को देखते हैं जो कि चलते चलते लिब्रा को कह रहा था कि ऐसा सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, और तुमने क्या हम दोनों का कोई फोटो तो नहीं खींचा, क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लिब्रा कहता है कि ये फोटो क्या होता है, और आरएस भी कहता है कि ये फोटो क्या कोई नए तरह का जादू है। और एक बार सुनते लूफास को याद आता है कि जब वो इस दुनिया पर पहली बार आया था तो तब टीना ने उसे कहा था कि भले अब इस दुनिया पर फोटो वोटो नहीं होता है, लेकिन जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं उनको आपका चेहरा अभी तक याद है। और ऐसा सोच के लूफास कहने लगते हैं कि यहाँ पर अगर कोई फोटो ही नहीं है तो आखिरकार टीना को फोटो के बारे में कैसे पता था? कि ये टीना भी लूफास की तरह एक प्लेयर तो नहीं है?